अगला वाला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 175 मीटर है। यदि वे 7 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो दोस्तों क्या कह रहा है, S1 पहले की स्पीड बराबर क्या है, दूसरे की स्पीड पर है, और उसके बाद क्या है, दोनों की लंबाई है L1 बराबर क्या है, L2 है। जो प्रत्येक की लंबाई कितनी थी, 175 सेंटीमीटर, 175 मीटर है, 175 मीटर। और प्रत्येक रेलगाड़ी क्या टाइम में, कितने टाइम में पार कर रही है दोस्तों, 7 सेकंड में, 7 सेकंड में पार कर लेगी। तो क्या है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास क्या है, एक रेलगाड़ी इस साइड से चल रही है जो कितनी है, L1 है, इस कितने से चल रही है, S1 से, और एक रेलगाड़ी इस साइड से चल रही है जो इसकी लंबाई क्या है, L2 है, और कितने से चल रही है, S2 से, और L1 बराबर क्या है, L2। अब कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, मान लेते हैं एक रेलगाड़ी इस साइड से ऐसे चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी इस साइड से। ये रेलगाड़ी से पार कब करेंगे, मान लेते हैं जैसे एक रेलगाड़ी ऐसे चलते हुए ऐसे ऐसे, तो कहाँ पार करें, दोनों की लंबाई क्या हुई, अगर दोनों एक साइड से जुड़ जाएंगे ऐसे इतने पे, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई, L1 प्लस L2। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, ठीक है। और प्रत्येक की लंबाई इक्वल टू कितना दी, 175 सेमी इंटू 2, ठीक, 75 दूनी 150, मतलब हो गया 350 मीटर। कितना हो गया, 350 मीटर। और टाइम कितना दिया है, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड दिया है। फार्मूला आपके पास होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और चाल क्या हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में आएंगी तो S1 प्लस S2 हो जाएगी। तो मान लेते हैं S1 प्लस S2 क्या है, S1 प्लस S2 बराबर क्या है, S, और प्रत्येक की लंबाई क्या है, S है, तो मान लेते हैं 2S हो गया। तो चाल बराबर क्या होगा, 2S, ठीक। और दूरी कितनी रहेगी, 350 मीटर, अपान टाइम कितना है, 7 सेकेंड। ये क्या है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तब क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। कितने, 18/5 से, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना आ गया, ये हो गया 10, कितना हो गया, 2 पंचे 10, तो 18 पंचे कितना हो गया, 90 किमी प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला वाला क्वेश्चन भी एग्जाम है तो रेल का क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या दो क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेन, हमारे पास दो ट्रेन है, T1 की लंबाई कितना 155 मीटर है, और T2 की लंबाई कितना दी, 160 मीटर, ठीक। और विपरीत दिशा में चलती है। क्या एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे, T1 मान लेते हैं, T2 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वाले ट्रेन की क्या है, 74 और 52, पहले वाला क्या है, 74 किमी प्रति घंटा की आ रही, ये 52 किमी प्रति घंटा की आ रही है, ठीक है। कह रहा है कि जो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, क्या है, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं ये दो ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे ही आ रही है, पार कब करेंगे, जब दोनों ऐसे आएंगे, अभी तो पार नहीं की, जब दोनों देख सकते हैं ये दोनों चली गई, तो लंबाई कितना होगा टोटल, इस वाली ट्रेन की लंबाई ये वाली की इधर आ गई, ये वाली की उधर चली गई, दोनों लंबाई जोड़ दी है, दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी कि 5 6 5 11 1 1 2 मतलब 315 मीटर टोटल लंबाई आ गई। अब विपरीत दिशा में जा रही है, अगर क्या दो ट्रेन, मतलब हम मान लेते हैं ना कि दो, हमारे पास दो दोस्त एक, उसका घर उस साइड है, एक पूरब में, एक पश्चिम, कहते हैं कि जल्दी मिलना है, क्या उससे कहो भाई आधी दूर तो वो आधी दूर, हम लोग चलते हैं ऐसे डुक करके ऐसे चलते हैं ना, तो क्या दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, मतलब उसकी चाल जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी और उसकी चाल जुड़ जाएगी, तो जोड़ दीजिए, इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 74 प्लस का 52 कितना होगा, 6 7 5 12 1 7 5 12 126 हो गया। क्या हुई, चाल, ये स्पीड कितनी होगी, 26 किमी प्रति घंटा हो गई। अब इसी को क्वेश्चन को कर लेना है, तो लंबा चाल बराबर फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, 126, क्या ये मीटर में है, और सेकंड में टाइम चाहिए, तो इसको भी बना लीजिए 5/18 से इक्वल 315 अपॉन टी, टाइम हो जाएगा कितना होगा, 8 7 56 18 144 होता है, 18 7 7 आया, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 5 6 30 5 3 15 7 9 63। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेकेंड। टाइम कितना है दोस्तों, 9 सेकेंड में ट्रेन क्या होगी, एक दूसरे को पार कर ले जाएंगी।